नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि हमेशा आपके लिए एक दुविधा का कारण बनी रहती है कि कौन सा रत्न आपके लिए पहनना सर्वाधिक फायदेमंद रहेगा। और इसी के चलते मैं देखता हूं कि बहुत बारी लोगों ने ऐसे रत्न पहन रखे होते हैं कि जिससे उनको लाइफ में कोई फायदा नहीं होता। अपना पैसा भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, इंतजार करते रहते हैं और बहुत केसेस में फायदे की जगह तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज जानने की है कि रत्न कौन सा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। 99% लोगों को मैंने देखा जो कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं या जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स लोगों को लगन के स्वामी का रत्न बता देते हैं और उनके रिकमेंडेशन पे जो उनके क्लाइंट्स हैं वो रत्न खरीद लेते हैं। अब इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? आमतौर पे जो बेसिक पैरामीटर्स प्रैक्टिस में हैं वो ये कि लगन के स्वामी का रत्न बता दिया जाए, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी का रत्न बता दिया जाए, यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो उसकी बोलती नाम राशि के हिसाब से रत्न बता दिया जाए। इन मोडस ऑपरेंडी के चलते जो मैल प्रैक्टिस चल रही है तो लोग रत्न वो खरीद लेते हैं, लेकिन उनको बहुत बारी फायदे की जगह क्या है कि नुकसान होना शुरू हो जाता है। आज मैं इस लाइव चार्ट के जरिए आपको एक केस समझाता हूं। ये वृषभ लगन की कुंडली है, इसके स्वामी शुक्र हैं। यदि ये कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएगी तो वो इस सज्जन को शुक्र का रत्न पहनने के लिए रिकमेंड करेंगे, हीरा, व्हाइट टोपैज, ओपेल इत्यादि। लेकिन वो रत्न इसके लिए जहर का काम करेंगे। वो कैसे? आप ये देखिए कि इस कुंडली के अंदर में वृषभ लगन में शुक्र लगन के स्वामी तो है ही, परंतु वो छठे भाव यानी कि बीमारी के भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव में वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं यानी कि अफेक्टेड है। अब यदि आपने छठे भाव के स्वामी को प्रबल बना दिया तो लाइफ में तो आपकी बीमारियां बढ़ जाएंगी। छठा भाव आपका झगड़े का भी है तो लाइफ में आपके झगड़े भी बढ़ जाएंगे। छठा भाव आपकी रीढ़ की हड्डी का भी है, आपको उसकी भी समस्या होगी। शुक्र जो है वैसे भी नेचुरल शुगर का कारक है। जो लोग मिठाई ज्यादा खाने के शौकीन होते हैं या कन्फेक्शनरी के ट्रेड में बिजनेस में होते हैं, मीठे के व्यापार में, शुक्र मीठे का कारक है। अब आप इनकी कुंडली में ये सारे कॉम्बिनेशंस देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको पिछले 22 सालों से शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि शुगर इनका पीड़ित है। पिछले 10-12 सालों से बैकबोन की, स्पाइन की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की, क्योंकि वो छठे भाव का कारक है रीढ़ की हड्डी। तीसरे, ये कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, इनके मुकदमे चल रहे हैं। वजह ये कि शुक्र इनके छठे भाव का लिटिगेशन का कारक है। अब ऐसे के चलते यदि इनको शुक्र का रत्न पहना दिया जाएगा तो फायदा तो कोई इन्हें मिलेगा नहीं, नुकसान भी उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी गौर कीजिएगा कि चंद्र कुंडली के जो कि वृश्चिक राशि बनती है चंद्रमा की, उससे शुक्र 12वें भाव के कारक हैं। 12वां भाव अगेन नुकसान का, बीमारी का, झगड़ों का, कलेश का, हॉस्पिटल्स का, इन सब के साथ में इस व्यक्ति का नाता जुड़ गया। दशा भी इनकी क्या है कि शुक्र की चल रही है, तो उस दशा के चलते ये सारी परेशानियां इनको जीवन में उठानी पड़ रही हैं। दोस्तों, ऐसी किसी परेशानियों के अंदर में ना आप उलझें, और ऑलरेडी अगर ऐसी कोई परेशानियों में आप उलझे हुए हैं तो कोई भी ऐसा गलत रत्न मत पहनिएगा जिसके चलते आपकी परेशानियां और बढ़ जाएं। समस्या को सुलझाना है, उसको और उलझाना नहीं। आपने कभी भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पे जो आपके रत्न फायदेमंद बनते हैं, जो शुभ रत्न है, उसकी जानकारी यदि मुझसे कभी लेनी हो तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं। आप लोग कभी भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार।